Yeah. So welcome back 10th क्लास। सो आज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम केमिस्ट्री में। जो हमने चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को फिनिश किया है, ख़त्म किया है, उसी के बहुत इम्पोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस जो सीबीएसई में अक्सर पूछे जाते हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसके भी मैंने 2 पार्ट बनाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में लगभग 10 क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसे ही पार्ट 2 में 10-12 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, कोशिश करेंगे कि 2 वीडियोस में हमारे कंप्लीट हो जाएं। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। व्हाट आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस एंड व्हाई दे आर नेम्ड सो, गिव वन एग्जांपल। सबसे पहली बात, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पे। आपने याद रखना है, जब भी एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्ट करने के बाद एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर दे फॉर्म सिंपली अ न्यूट्रल सब्सटेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट। इसी वजह से इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आ गया होगा सभी को। इसकी सिंपल एग्जांपल है हमारे पास NaOH जो कि एक बेस की एग्जांपल है, HCl जो कि एक एसिड की एग्जांपल है। ये दोनों रिएक्ट करेंगे जब, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन करेंगे, सॉल्ट की, दैट इज NaCl। और साथ में हमेशा हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। सिंपल रिएक्शन। इसके अलावा भी आप किसी भी एसिड और किसी भी बेस की रिएक्शन ले सकते हो जिससे हमारे पास सिंपली जो कंपाउंड बनता है एसिड और बेस का, वो हमेशा क्या होगा, एक न्यूट्रल सब्सटेंस होगा। इसी वजह से हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो हमारे पास वाइट कलर में होता है। जब हम सिंपली उसे सनलाइट में रखते हैं तो वो ग्रे में क्यों टर्न हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब हम सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl को किस में रखेंगे, सनलाइट में रखेंगे, तो वो क्या बनाएगा, सिल्वर बनाएगा और क्लोरीन बनाएगा। अब हमें पता है सिल्वर का कलर कौन सा होता है, ग्रे। जिसकी वजह से सिंपली जो वाइट कलर का सोल्यूशन है, सॉरी सॉल्ट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके बी पार्ट पे। ब्राउन कलर्ड कॉपर पाउडर ऑन हीटिंग इन एयर टर्न्स इनटू ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस। ये भी रीजनिंग क्वेश्चन ही है हमारे पास। इसमें क्या है, देखो क्या हो रहा है कि सिंपली जो ब्राउन कलर्ड कॉपर पाउडर है हमारे पास, पहले भी बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि जो ब्राउन कलर में हमारे पास एलिमेंट मिलेगा वो कौन होगा, कॉपर। यहाँ पर वैसे मेंशन भी किया हुआ है, ब्राउन कलर्ड कॉपर पाउडर ऑन हीटिंग। जब हमने उसे हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लैक कलर सब्सटेंस में। ऑब्वियस है कि जब हम कॉपर को बर्न करते हैं या हीट करते हैं, वो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक, जिसकी वजह से ये ब्लैक कंपाउंड हमारे पास बन रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट कलर चेंजेस डू यू ऑब्जर्व व्हेन यू ऐड जिंक टू अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जब हम जिंक को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो कलर में क्या चेंज आएगा हमारे पास। जब जिंक को हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो हमें पता है कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा होता है, ब्लू। जब हम सिंपली जिंक को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो हमें पता है जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसका मतलब जिंक क्या करेगा, कॉपर को बड़े आराम से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। जिसकी वजह से जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन होगी और वो जिंक सल्फेट जो है वो क्या होगा, कलरलेस होगा। जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर जो कलर चेंज होगा वो क्या होगा, ब्लू से कलरलेस। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट देखो क्या हमारे पास, व्हेन यू ऐड आयरन नेल्स इनटू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये हम पीछे NCERT क्वेश्चंस में भी डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल है, जब हम आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट यानी कि उसी ब्लू कलर के सोल्यूशन में डालते हैं तो हमारे पास फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन होती है, बिकॉज अगेन वही चीज़, आयरन क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास सिंपली जो कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन में चेंज हो जाएगा।
सो नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शंस। सो कंप्लीट करते हैं पहले इन्हें। सो सबसे पहली रिएक्शन देखो हमारे पास क्या है, एच जी प्लस सी एल टू, सॉरी एच जी सी एल टू प्लस के आई। सो सिंपल ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये दोनों क्या करेंगे, अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे। सो सबसे पहले देखो जो एच जी है वो किसको अपने साथ जोड़ेगा, आई को। सो क्योंकि आयोडीन की वैलेंसी 1 होती है, जो मरकरी है हमारे पास उसकी 2। सो जिसकी वजह से हमारे पास एच जी आई टू बनेगा। सो जो के है वो सी एल को अपने साथ अटैच करेगा। सो क्या बन जाएगा हमारे पास के सी एल। सो जब हम इनको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए सिंपल हमने क्या करना है, के आई के आगे 2 लगा देना है और के सी एल के आगे 2 लगा देना है, जिससे रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। चलते हैं सेकेंड रिएक्शन की तरफ, ए एल प्लस सी आर टू ओ थ्री। सो यहाँ पर भी हमारे पास एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एल्यूमिनियम है वो क्रोमियम से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। सो एल्यूमिनियम बड़े आराम से क्या करेगा, क्रोमियम को डिस्प्लेस कर देगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा, ए एल टू ओ थ्री की। और हमारे पास जो क्रोमियम है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो साथ में हमारे पास हीट भी इवॉल्व होगी। सो सिंपल इसको बैलेंस करना मैंने पहले बता ही दिया था कैसे करना है। बैलेंसिंग अगर आपको नहीं आ रही है तो लास्ट हमने कुछ वीडियोस जो देखी हैं इस चैप्टर की, उसमें बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस की अलग से एक वीडियो बना के डाली हुई है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो और वहाँ से आपको बैलेंसिंग जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर सल्फेट प्लस H2S। सो यहाँ पर हमारे पास अगेन फिर से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। सो कॉपर क्या करेगा, अपने साथ सिंपली सल्फर को जोड़ेगा, कॉपर सल्फाइड की फॉर्मेशन होगी। और हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने साथ सल्फेट को जोड़ेगा, यानी कि H2SO4 की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो यहाँ पर भी आप इसको बैलेंस कर सकते हो। लास्ट है हमारे पास अमोनियम डाइक्रोमेट। सो जो ये Cr2O7 है, Cr2O7, Cr2O7 इसे हम डाइक्रोमेट बोलते हैं। जब हम अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, नाइट्रोजन, वाटर एंड क्रोमाइट, Cr2O3। क्रोमेट भी बोल देते हैं इसको। Cr2O3 है ये, ये क्रोमाइट होगा, इसको बैलेंस आपने खुद करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एक डायग्राम है, इस डायग्राम को हमने ऑब्जर्व करना है पहले, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में हमारे पास बेरियम क्लोराइड है एंड दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है हमारे पास उसमें क्या है, सोडियम सल्फेट। जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद क्या होगा, सिंपल हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैरी करेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों हमारे जो कंपाउंड है वो क्या करेंगे, अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे। ये बनाएगा बेरियम सल्फेट और साथ में क्या बनेगा हमारे पास NaCl। बैलेंस रिएक्शन आपने पता ही है कैसे लिखनी है। सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन वो हमने बता ही दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। एंड लास्ट उसने पूछा है इज देयर एनी प्रेसिपिटेशन या पीपीटी फॉर्मेशन, राइट इट्स कलर ऑल्सो। हमें पता है डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन भी होते हैं तो पीपीटी तो बनेगा ही। जो पीपीटी बना है हमारे पास वो कौन है, बेरियम सल्फेट, और इसका कलर क्या होता है, वाइट। सिंपल क्वेश्चन था। होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। सिंपल अगर हम ध्यान से देखें, ए से एक सिंगल रिएक्टेंट से हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, दैट इज बी प्लस सी। इसका मतलब जब एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर जो आंसर है हमारा वो गलत लिखा हुआ है, इसको आप ठीक कर लेना। ये कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, डीकम्पोजिशन। ओके गाइस, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि ये कम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये कौन सी है, डीकम्पोजिशन है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट पे, AD प्लस CD इट गिव्स AD प्लस CB। ये रिएक्शन भी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर है हमारे पास AB। AB प्लस CD इट गिव्स AD प्लस CB। यहाँ पर दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगा हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करता है। सिंपल आंसर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस which gives supply of oxygen in a reaction or it removes the hydrogen from the reaction. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
व्हाट हैपन्स केमिकली व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर, ये भी हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है। सो जब हम क्विकलाइम में वाटर ऐड करते हैं, सो क्विकलाइम और वाटर जब ऐड होते हैं तो वो बनाते हैं स्लेक्ट लाइम। सो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड अ हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड मीन्स जब रिएक्शन कवर होगा तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा हमारे साथ। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वाई अ कंबस्चन रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो जो कम्बिनेशन रिएक्शन है हमारे पास, उसमें कंबस्चन रिएक्शन को हमने पढ़ा था। सो जो कंबस्चन रिएक्शन है, यानी कि जब भी हम किसी चीज़ को हीट करेंगे मतलब ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे, यानी कि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। और हमने पढ़ा था जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो इसका मतलब वो कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। इसी वजह से हम कंबस्चन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो लास्ट क्वेश्चन आज का, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। सो इस रिएक्शन में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें से हमने क्या बताना है, एक तो ऑक्सीडाइज्ड कौन है और दूसरा रिड्यूस्ड कौन है। सो लास्ट जो हमने टॉपिक्स किए थे उनमें हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम रिडॉक्स रिएक्शन में से ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस सब्सटेंस को देखेंगे तो उस रिएक्शन में सबसे पहली बात हमने सिर्फ लेफ्ट साइड को यूज़ करना है, राइट साइड की तरफ नहीं जाना है। सो जब हम लेफ्ट साइड को ध्यान से देखते हैं तो MnO2 इसके पास ऑक्सीजन है, इसका मतलब MnO2 कौन हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हमने पढ़ा था जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो कौन होता है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। सो इसका मतलब रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन हो गया, MnO2। अब जो HCl है इसके पास हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और हमने पढ़ा था जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो कौन होता है, ऑक्सीडाइज्ड। सो इसका मतलब ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन हो गया, HCl। सो होप इस वीडियो के क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से आपने सभी क्वेश्चन को करना है, समझना है। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो घर में रहें, सेफ रहें, लॉकडाउन में बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।